चैप्टर 65 नंदिनी की कंप्लेन दीप्ति को पड़ी मार। दीप्ति को तो लगा था मोक्ष उसकी साइड लेगा और ज़रूर इस 2 कौड़ी की लड़की को सबक सिखाएगा, पर मोक्ष ने तो उसे एक नज़र देखा तक नहीं। उसे इस वक्त ईशानी से बहुत जलन हो रही थी और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वे जगह उसकी होनी चाहिए थी। मोक्ष ने क्यों उस 2 कौड़ी की लड़की को गले लगा रखा है? वहीं दीप्ति की तीनों चमचियाँ भी ये सब अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दीप्ति तो मोक्ष की क्लोज है। सबको तो यही पता है कि रहाणे फैमिली और राजवंश फैमिली दोस्त हैं, तो इस हिसाब से तो दीप्ति और उसकी बॉस भी दोस्त होंगी, इसीलिए तो उनकी शादी भी होने वाली है ना। फिर मोक्ष ऐसे सबके सामने दीप्ति को छोड़कर ईशानी को गले क्यों लगा रहा है? उन्हें अब थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। अगर ये दोनों लड़की मोक्ष सर के खास हुए तो ज़रूर उन्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। मोक्ष ईशानी से थोड़ा दूर हुआ और उसे धीरे से बोला, तुम मुझे बताए क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो बेबी डॉल? और मेरी मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। ईशानी ने मोक्ष को प्यार से देखकर बोली, आई जस्ट वॉन्टेड टू सरप्राइज़ यू, इसीलिए मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। उसकी बात सुनकर मोक्ष की होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे खुशी हुई कि उसकी बेबी डॉल उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। वहीं अपनी डेविल शैतान बॉस को स्माइल करते देख और उसे लड़की को इतने प्यार से ट्रीट करते देख सबको चक्कर आ रहा था। ये उनका वही डेविल बॉस ही है ना। उनका बॉस तो लड़कियों के आसपास होने से भी चिढ़ जाया करता था। आज तक जितनी भी लड़कियों ने उसके बॉस को सीड्यूस करने की कोशिश किया था या उनके करीब जाने की कोशिश किया था, उन्होंने तो उनको बॉस ने दुनिया से ही गायब करवा दिया था। लगता है ये लड़की उनके बॉस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है कि ये उनकी फ्यूचर लेडी बॉस हो। सभी स्टाफ की नज़र फिर से एक बार दीप्ति पर उसकी चमचियों की तरफ चली गई। दीप्ति का चेहरा और एक्सप्रेशन देख कर सबको हंसी आ रही थी। उन्हें दीप्ति इस वक्त किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी, जिसे खुद से ही खुद का मजाक बना लिया था। दीप्ति अभी बेसुध बैठी मोक्ष और ईशानी को देख रही थी और उनके प्यार भरे इंटरेक्शन को देख रही थी। चोट तो उसे लगी थी, पर वो भी इतनी कि वे उठ भी नहीं पा रही थी। फिर भी मोक्ष उसे संभालने की बजाय सामने वाली लड़की से बार बार वे ठीक है या नहीं सवाल कर रहा था। ऊपर से सारे स्टाफ उसे इस वक्त अजीब नज़रों से देख रहे थे। प्रीति देख पा रही थी कि सारे स्टाफ उसके इस वक्त हालत पर हंस रहे हैं। ऐसे भी जब से दीप्ति ने ज्वाइन किया था तब से सबको अपना रौब दिखाती थी। ऊपर से दूसरे से अपना काम भी करवा लेती थी, जिस वजह से सबको दीप्ति पर बहुत गुस्सा आता था। पर दीप्ति की हाई स्टैंडर्ड की वजह से वे लोग कुछ नहीं बोलते थे। प्रिया के तीनों चमचियाँ भी दीप्ति की वजह से हमेशा उछलती रहती और वे भी अपना काम दूसरों से करवाती थी और खुद तो दिन भर बस दीप्ति की चापलूसी में लगी रहती थी। तभी दीप्ति खुद को संभाल कर दर्द को नज़रअंदाज करके रिया के हाथ पकड़कर खड़ी हुई। फिर मोक्ष को देखकर पूछी, मोक्ष ये कौन है? और मैंने आपको अभी बताया ना कि इस लड़की ने ही मुझे मारा है। देखो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, फिर भी आप इसे लड़की को सज़ा क्यों नहीं दे रहे हैं? उसकी बात सुनकर मोक्ष और ईशानी दोनों ने उसे घूर कर देखा। फिर मोक्ष ने अपनी सर्द आवाज़ में कहा, मिस दीप्ति, लगता है आपको एक बार में बात समझ नहीं आती। मेरे अपने ही सिर्फ मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। बेहतर होगा मुझे आप बॉस बोलिए, वरना अगले ही पल आपको जवाब आपके पास नहीं होगा। उसकी इतनी सर्द आवाज़ और धमकी को सुनकर एक पल के लिए प्रिया डर गई। फिर अपने आंखों में आंसू बहाते हुए खुद को लाचार और बेबस दिखाते हुए बोली, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्या आप भूल गए कि हमारी फैमिली कितनी क्लोज है? तो फिर आप ऐसे पराये कैसे कर सकते हैं मुझे? उसे इस वक्त अगर कोई और देख लेता तो ज़रूर उस पर अपना दिल हार जाता और हमेशा उसे
मासूम लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहता, पर मोक्ष उसकी इस नाटक में कोई असर नहीं पड़ा। मोक्ष ने दीप्ति को देखा और डिस्गस्टिंग में वे कहा, मिस दीप्ति, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि आपकी फैमिली के साथ मैं क्लोज हूँ। जितना मुझे याद है आपके दादाजी मेरे दादाजी के दोस्त थे, पर आपके दादाजी के जाने के बाद तो हम दोनों के परिवार में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो, और ना ही मैं आपके और आपके फैमिली को ठीक से जानता हूँ। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी को देखा जो बड़े प्यार से उसे देख रही थी। वे उसके हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें अपने हाथ क्यों गंदे किए इन लोगों को छूकर? सिक्योरिटी को बुला लेती, क्या तुम्हारे हाथ दर्द हो रहे हैं? ईशानी ने अपना सिर ना में हिला दिया। उसे थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि मोक्ष कैसे उन सबकी बेइज्जती कर रहा है। वहीं मोक्ष की बात सुनकर तो सब दीप्ति और उसके दोस्तों के साथ पूरा स्टाफ ही जम गया था। मोक्ष तो दीप्ति और उसके चमचियों को किसी कचरे की तरह ट्रीट कर रहा था। सारे स्टाफ को बहुत मज़ा आ रहा था दीप्ति के बेइज्जती होते हुए देख। तभी नंदिनी जो साइड में खड़ी मज़ा ले रही थी, वे मोक्ष को देखते हुए प्यार से बोली, जीजू, हम जब से यहाँ आए हैं ये चारों लड़कियाँ मुझे और ईशु को परेशान किए जा रहे हैं। मोक्ष ने नंदिनी की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा, क्योंकि अब तक तो वे अपनी बेबी डॉल को देखने में इतना खो गया था कि उसकी नज़र नंदिनी पर गई ही नहीं थी। पर नंदिनी को खुद को जीजू कहने उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता चल गया कि ज़रूर ये उसकी बेबी डॉल की चारों दोस्तों में से एक होगी। नंदिनी ने रिया की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला, ये लड़की तो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ है, इसने मुझे मारने के लिए भी हाथ उठाया था। फिर टीना और समिता की तरफ उंगली दिखाकर बोली, ये दोनों तो बहुत बड़ी पागल हैं। कह रहे थे कि ये मेकअप की दुकान उसकी। दीप्ति की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, आपकी होने वाली वाइफ है। भला ये मेकअप से पुतना जैसी शक्ल वाली से आपका नाम कैसे जोड़ सकते हैं? ऊपर से ये चारों हमें जॉब से निकालने की धमकी दे रहे थे, जैसे ये ऑफिस उनका ही हो। उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें और भी ज़्यादा कोल्ड हो गई। उसने घूर कर उन चारों को देखते तो चारों की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। मोक्ष का ऑरा इस वक्त बहुत खतरनाक था। इन सब की हिम्मत कैसे हुई उसकी बेबी डॉल के सिवाय किसी और के साथ उसका नाम जोड़ने की? तभी नंदिनी ने आग में घी डालते हुए बोली, फिर से दीप्ति की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, और ये लड़की पता नहीं खुद को क्या समझती है, ये तो ईशु को घुटनों के बल बैठकर उसे माफ़ी मांगने को कह रही थी। वहीं दीप्ति और उसके दोस्त और ज़्यादा डर गए। उन्हें मोक्ष की आंखों में बहुत डर लग रहा था, पर दीप्ति को अभी भी एक विश्वास और घमंड था कि मोक्ष उसे कुछ भी नहीं करेगा। सामने खड़ी लड़की उनके लिए कोई भी क्यों ना हो, पर मोक्ष एक एल्डर को वे पसंद थी। इसीलिए तो शायद मोक्ष के दादाजी और दादी माँ ने उन दोनों के शादी के बाद चलते वक्त कुछ नहीं बोला था। पर उसे कौन समझाए कि राजवंश फैमिली में कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। या वे सब तो मोक्ष को बुलाने के लिए और मोक्ष को मन की बात जानने के लिए बस दिखावा किया था। दीप्ति को ईशानी की खूबसूरती बहुत ज़्यादा खल रही थी। एक लड़की बिना किसी मेकअप के सिंपल में भी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? फिर उसने सोचा शायद इस लड़की की खूबसूरती की वजह से ये मोक्ष उसके साथ है। अगर दीप्ति का मन की बात मोक्ष को पता चल जाती तो मोक्ष उसे अपने ब्लैक विला में फेंकवा देता। यह तो अपने जंगली जानवरों को खिला देता, क्योंकि उसे अपनी बेबी डॉल हर रूप में प्यारी लगती थी, क्योंकि वे ईशानी को दिल से प्यार करता था, जुनून और दीवानगी की हद तक। अब तो दीप्ति की मन में यही चल रहा था कि वह यहाँ से जाने के बाद मैं ज़रूर इस लड़की को एक अच्छा सबक सिखाएगी। अगर एक बार मोक्ष की फैमिली उससे इम्प्रेस हो गए तो मोक्ष को भी उससे शादी करनी ही पड़ेगी। पर तभी मोक्ष ने उससे नमन को देखते हुए बोला, गार्ड्स को बुलाओ। उसकी इतनी भयानक आवाज़ सुन सब वहीं जम गए। बाकी का स्टाफ भी
हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। नमन ने जी सर बोलकर बड़े हद बढ़ाकर तुरंत गार्ड को कॉल लगाया। अब तक तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब देखकर, पर अब ये समझ गया था कि ज़रूर अब उसके बॉस का गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया है। उसने दीप्ति को देख फिर लाचारी से अपना सिर हिलाकर मन ही मन बोला, आज तो ये लड़की गई काम से। तभी बाहर से कुछ गार्ड्स वहाँ आ गए तो नमन ने अपनी बॉस की तरफ देखकर मोक्ष ने अपना सर्द आवाज़ में बोला, इन चारों को तब तक थप्पड़ मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाते हैं। मोक्ष की बात सुनकर दीप्ति और उसके चमचिया डर से कांप गए। तभी दीप्ति मोक्ष को देखते हुए बोली, मोक्ष आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। वे आगे कुछ कहते उससे पहले एक लेडीज़ गार्ड ने उसे पकड़ लिया और दूसरे गार्ड उसे थप्पड़ मारने लगी। दीप्ति की आगे की बात तो उसके गले में ही अटक गई। उसका कान जैसे सुन्न पड़ गया था। दर्द से बस वे चिल्ला सकती थी, पर गार्ड्स को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह गार्ड बेरहमी से बस उसे थप्पड़ मारे जा रही थी। दीप्ति को दोनों गाल सूज गई थी। उसकी होंठों से खून बह रहा था। टीना, रिया और समिता तो दीप्ति की इस हालत को देखकर डर गए, मारे थर थर काँप रहे थे। वे वहाँ से भाग जाना चाहते थे, पर एक गार्ड ने उन्हें भी पकड़ रखा था। अभी के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।